हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल राठी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई का कुछ पोर्शन। आपको मैंने बेटा आइटम और आइटम के अलग अलग मॉडल आपको बताए हैं। उसी का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे न्यूक्लियाई और रेडियोएक्टिविटी पे जाएंगे बच्चों। न्यूक्लियाई देखो आप, न्यूक्लियाई है क्या बच्चों? न्यूक्लियाई क्या होता है बच्चों? रदरफोर्ड ने आपको बताया था। हाँ सर, ये सारी कहानी सुना चुका हूँ आपको मैं। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी किया था बच्चों? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। बता दिया ना सर, जो सेंटर पे है वो बहुत हैवी पोर्शन है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या दो चीजें होंगी सर? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन्स होंगे। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों चीजों को मिला के एक वर्ड आया था जो क्या बेटा आपका न्यूक्लियॉन्स। क्या वर्ड आया था कि जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कंबाइंड इन दोनों चीजों का नाम है बच्चों न्यूक्लियॉन्स, राइट? डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे अलग अलग एलिमेंट होगा उनके अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, हम जानते भी हैं। The protons and neutrons in the most of the nuclei are bound together very tightly. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या देखो बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन एक तो है नहीं, कोई तो ज्यादा भी है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा भी वहां रुक पा रहा है, कोई अलग फोर्स होती होगी। शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स क्या इतनी डोमिनेटिंग नहीं है। अरे डोमिनेटिंग होती तो एक साथ नहीं रह पाते। शायद कोई अंदर अलग टाइप की फोर्स होगी, उसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है बच्चों। जनरली न्यूक्लियाई कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंपल अनब्रेकेबल पार्टिकल इन द केमिकल रिएक्शन और एटॉमिक आपका स्पेक्ट्रा। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कैसा माना था? छोटा सा स्फीयर है। सॉरी, एक छोटा सा स्फीयर है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो एज इट इज रहेगा। और उसका बच्चों क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उसको ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसकी डेंसिटी बहुत हैवी होती है, बहुत हाई होती है। कितनी होगी वो कांस्टेंट मान लिया जाता है, बता दूंगा। इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस ब्रेक्स अपार्ट और असेंबल्ड। जब न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं तोड़ सकता। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी बेटा? जब मैं फ्यूजन और फ्यूजन की बात करूंगा, जब हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम की बात हो, जब बहुत ज्यादा एनर्जी की बात कर रहे हो, सो आप वहां पे क्या होता बेटा? न्यूक्लियस आपके असेंबल भी हो सकते हैं, मर्ज भी हो सकते हैं एक दूसरे में, और ब्रेक भी हो सकते हैं। कौन सा ब्रेक होते हैं, कि क्यों होंगे, कौन से असेंबल होते हैं, क्यों होते हैं, का डिस्कशन मैं करूंगा धीरे धीरे। These reaction releases very large amount of energy। ये केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है बेटा, है ना? मेगा में, मेगावाट्स में, मेगा जूल में। सो वहां पे ब्रेक होना पॉसिबल है। वो आपको बताना बेटा मैं किस टाइप के न्यूक्लियस जो एक दूसरे में मर्ज होते हैं और किस टाइप के न्यूक्लियस है जो ब्रेक हो जाएंगे, राइट? देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या बोला सर। रदरफोर्ड एक्स रे स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। हम जानते हैं, हम आपको बता रखा है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था। और ये भी आपको समझाया था मैंने, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ए गोल्ड फॉयल, they are scattered in different direction which shows the entire positive charge and the mass of the atom are concentrated at the center of atom। मैंने बोला था बच्चों कि सारा का सारा जो मास है बहुत हैवी और डेंस आपका एक चीज होती है, जो नाम न्यूक्लियस है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं आपका रहता है, राइट बच्चों? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियॉन्स, राइट? सर न्यूक्लियस ऑफ एन एक्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एक्स ए ऊपर आएगा और जेड नीचे आएगा। सो जो जेड होता नीचे दैट इज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको मन में बिठा के रखना बच्चों। जेड होता बच्चों ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ए जो है बेटा क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? ये आपका सर आपके पास ए जो आएगा, ये आपको निकालना क्या? ए इज मास नंबर। मास नंबर कैसे निकाला जाए सर? आप बोलो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? सो आप क्या कर लेना बेटा, ए माइनस जेड आप कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोबारा सुनो, कोई भी एलिमेंट ऐसा लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली, ये 50 और ये 26 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ए की जेड की वैल्यू है, इसको जो बोलते हैं बेटा, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटम है तो एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम, राइट बच्चों? जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है। ऊपर वाले को जो नाम होता है, ऊपर जो लिखा बेटा ए, दैट इज नोन एज मास नंबर। बेटा मास नंबर को आप एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, मास नंबर हम बोल रहा हूँ। यदि आप बोलो सर यहाँ पे आप बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मैं कैसे दिखता? सर आप एक काम करो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दो, व्हाट यू विल गेट? दैट इज 24। दैट इज आपका न्यूट्रॉन्स इनसाइड दैट न्यूक्लियस, राइट बच्चों? एक जनरलाइज मेरे ख्याल से बात समझे होगी। यदि एक्स के ऊपर लिखा हुआ ए और जेड, सो जेड आपका एटॉमिक नंबर भी है और ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, राइट बच्चों?
तो ए लिखा बेटा मास नंबर है, और ये किसको क्या बता सकते हो? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है। वो कौन समझा दिया? वो नीचे लिखा हो, देखो बेटा क्या लिखा है। सो ए वी कैन राइट एज ए जेड प्लस एन, और बच्चे यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट आपका क्या बच्चा एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर, राइट बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन आप माइनस कर देंगे, इसी लिए राइट। एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है? न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको बता बच्चों मैंने सर दो अलग अलग चीजें हैं, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। उन दोनों चीजों को कंबाइंड यदि कहीं रखा जाए और बहुत क्लोजली रखा जाए, दैट पार्ट इज वेरी डेंस एंड स्मॉल, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट बच्चों? प्रोटॉन का बेटा कितना सा मास आप देख लो, प्रोटॉन का बेटा मास 1.673 10 पावर माइनस 27, सही बच्चों? और क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जानते हैं। और चार्ज इज ई, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी के बराबर ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा उसी के बराबर आपका प्रोटॉन का चार्ज भी होता है, बट ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपका नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास देखो बेटा बहुत स्लाइटली वेरिएशन है, 1.6 आपका सेम है, 1.6 सेम है। यदि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करोगे सो दोनों ही केस में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में आप 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 ही लेना। क्यों बच्चों? सर अपने को बहुत कम वेरिएशन है, 1.67 सेम है, बस 3 और 5 का डिफरेंस है। लेकिन थोड़ा सा अपने को पता जरूर चल गया सर जो न्यूट्रॉन है ना वो स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन है। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा वो स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन है, एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हम जानते हैं, राइट? ये बच्चों को यही एक बार चलो साइड में आपको मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ। फिर आपको बता रखा है सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, दैट इज ई के बराबर, राइट? सो बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिससे एटम बनता है उनमें न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी है प्रोटॉन से, लेकिन ये दोनों ही बच्चों न्यूट्रॉन भी और आपका प्रोटॉन भी वेरी वेरी ग्रेटर मास है किससे? इलेक्ट्रॉन से। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और 10 पावर माइनस 31, वहां क्या आएगा? 10 पावर माइनस 20, 10,000 का डिफरेंस। आप देख रहे हो तो दोनों ही मास वेरी स्मॉल है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा भारी, राइट? द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों एटॉमिक मास को क्या बोला जाएगा? सर वो ए जो था वो मास नंबर था। सर जो आपने ए लिखा था देखो मास नंबर, और ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आप जोड़ दो, ठीक है? तो उससे आपने क्यों बोल सकते हो एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, जबकि एटॉमिक मास में आपको इलेक्ट्रॉन भी जोड़ने पड़ेंगे। तो आपको मैं समझाया जो आप एटॉमिक मास लेते हो बेटा एटॉमिक मास में क्या चीजें आ गई? सर ए ले लो, ए का मतलब लेना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने ले लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन भी कर लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 10 20 30 50 कितने भी होंगे, तो आपका मास तो बहुत कंसिडरेबली बहुत कम है ना उनसे। किससे? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत हल्का है ये तो इसको नेगलेक्ट करके ऑलमोस्ट बोला जाए तो आप मास नंबर को एटॉमिक मास जैसे ट्रीट कर सकते हो, बट एक्चुअली यदि बोलो एटॉमिक मास है क्या? सो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास होता है सर न्यूक्लियस का सारा मास ले लो और इलेक्ट्रॉन भी ले लो तो एटॉमिक मास आ जाएगा, राइट? गुड। द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटॉमिक मास अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। The periodic table contains an average value of atomic mass for each element. हर एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में बताया गया। आपने देखा होगा बड़े पीरियोडिक टेबल जब ये होगी H11 ऐसा, हीलियम 24 है ना बच्चा, ऐसा आप जाते रहेंगे। तो आपका जैसे यूरेनियम है उसका आप जानते हैं 92 235 है ना, वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कैसे लिखा गया है? सर ये क्या लिया गया है? एवरेज वैल्यू, क्योंकि एक एक एटम को देख पाना मुश्किल है। So it is आपको क्या लिया गया? एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास फॉर ईच एलिमेंट बेस्ड ऑन आपका नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट। क्या बोला बच्चों? नेचुरली जहां से मिले ना हमें एलिमेंट उनकी देखो नेचुरली अबंडेंस कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम, का एवरेज मास आप निकाल लो, उसके कारण एक एटम का मैं आपने फाइनली सोल्व करके बताया हुआ जो आपने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक एटम पकड़ा होगा और एक एटम को मैंने ऐसे तराजू में रखे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक एटम का मास क्या है हम कैसे मेजर कर पाएंगे? लगभग इम्पॉसिबल है। सो इसलिए हमने बहुत सारी चीजें दिया उनकी एवरेज निकालने में बताया हुआ है। The value listed in a periodic table is mass in gram of 1 mole of atom. तो हम ऐसे देखते हैं बेटा हीलियम 24 जो 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम ये
1 मोल का है पर एटम, एक एटम का 1 मोल, और एक मोल में कोई छोटा कम नहीं होते बेटा। 1 मोल ऑफ एटम कितने पता आपको? 6 इलेक्ट्रॉन नंबर 6.022 into 10 power 23। इस टाइप की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है। सर 4 ग्राम और 10 पावर 22 23 बात कर रहे हो आप, तो एक का कितना होगा? 0.0000001। अरे बहुत कम सा मास होगा। सो बच्चों इसको अपने को लिस्ट से करना पड़ेगा कि एवरेज के हिसाब से। आपको मैंने बता दिया बेटा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सेम कहानी मैंने आपको बता रखी है। एम भी आप मास लेते हो, सो केजी आपको जानी है। सर स्लाइटली ग्रेटर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होता है चार्ज 0, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, आपका ये नेगेटिव चार्ज। राइट बच्चों, एएमयू में आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप इससे ध्यान देंगे। बस इतना अपने को माइंड में सेट रहना चाहिए, जो स्लाइटली ज्यादा होता है किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। क्या ये वाला पूछना भी अपने याद करना है बेटा? भी नहीं करना, थोड़ी देर में आपको आएगा तो एक वैल्यू में याद जरूर कराऊंगा, अलग अलग बहुत सारी वैल्यू याद नहीं करनी, बट आपको क्या बताना चाहिए? सर चार्ज क्या है और मास क्या है, केजी में अपने ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस है कितना बड़ा? इसके अंदर पता कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या क्या घुसा दिया आपने। सो व्हाट शुड बी साइज ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? फर्मी लेवल। अरे फर्मी क्या होता है बेटा? 1 फर्मी 10 पावर माइनस 15। सो फर्मी लेवल की बात कर रहे हो। सो इतू छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इतना बड़ा बवंडर मचा रखा आपने, समझे क्या? सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फर्मी लेवल 10 पावर माइनस 15, राइट? Size of nucleus was estimated in terms of distance of closest approach of alpha particle in Rutherford X-ray scattering। तो बोले रदरफोर्ड मॉडल से आपने क्या क्या पता लगा था? सेंटर में कोई चीज, उसका नाम न्यूक्लियस है, वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बाकी पूरा एटम खाली, बस वहीं पूरा मास कंसंट्रेटेड है, जानते हैं। तो उससे बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आपने साइड में निकाला। सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आपने बम्बार्ड किया, सो कुछ पॉइंट जाके यहाँ इतना रिपल्सन है, यहाँ से वापस चला जाएगा, जो ये होता है बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, राइट? इफ अल्फा पार्टिकल विद द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E approaches a target of atomic distance atomic number Z नंबर के E काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल से Z नंबर वाले सामने। इफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज D देन एनर्जी इज गिवन एज। एनर्जी कैसे दिया जा सकता है बेटा? सर ये दे दिया आपने, ये के हो गया, सो के ऐसे दिया बेटा Q1 Q2 भाई यार, ये क्या सोच रहा है? ऐसे लिखा हुआ है, कैसे ऐसा लिखा हुआ है सर? सर देखो आप के जेड इंटू ई, क्या बचा? जेड इंटू ई लिखना, टू ये जेड इंटू ई क्या बेटा? सर ये वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जेड, और E1 का चार्ज है, सो एक Q1 क्या हो गया? जो न्यूक्लियस का चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या था? 2E डिवाइड बाय डी। अरे वही तो हमने सोल्व करके यहाँ लिखा हुआ है। सो एनर्जी की टेंशन नहीं लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम जानते हैं के Q1 Q2 बाई R। सिमिलर इसी टाइप की चीज यहाँ भी बनाई हुई, राइट? ओके, अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज गिवन बाय। रेडियस कैसे देंगे बच्चों? सर रेडियस इज आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। ये कहां से आपने निकाल दिया? सर ये कैसी कहानी आप समझा रहे हो? सरफेस एरिया, रेडियस और आपकी आर नॉट की वैल्यू आपको देखो बेटा मीटर में भी दिया, बट वी हैव टू लर्न फॉर्म ऑफ फर्मी 1.1 फर्मी, राइट? आर नॉट को 1.1 फर्मी की फॉर्म में ही समझाएंगे। देखो एक बार थोड़ा सा और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके बच्चों यहाँ देखो एक बार, आप हमने क्या बोला बेटा? सर देखो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। कोई भी एलिमेंट आप लो वो वेरी डेंस है। सर कितना डेंस है बेटा? डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटी होती है। सर साइज छोटा तो वॉल्यूम छोटी होगी, सो मास का मतलब वॉल्यूम बहुत छोटी है, सो डेंसिटी वेरी हाई होती है और कांस्टेंट होती है। सो डेंसिटी क्या लिख सकते हो आप? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, so that is constant K, let us assume. So mass is K into V, या mass is proportional to 4/3 pi R cube, right बच्चों? सर मास को हमने न्यूक्लियस में क्या बोला बेटा? मास नंबर A, that is directly proportional to radius, so R we can write as A power 1/3। बेटा नीट के लिए सिंगल स्टार नीट लिखो, सिंगल स्टार PMT लिखो, सिंगल स्टार PMT लिखो। रेडियस का बार बार रिलेशन आपसे मास नंबर से पूछता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3। A क्या? मास नंबर, R क्या? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यदि आप इक्वेट करना चाहो तो दैट इज R नॉट A पावर 1/3। R नॉट की वैल्यू बेटा फर्मी में याद करनी है, 1.1 फर्मी होता है। R नॉट की वैल्यू बेटा 1.1 फर्मी होता है, राइट?
सही है, थोड़ा हो जाता है। इसी तरह डिस्कशन करते हैं सरफेस एरिया का। एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है सर, रेडियस का रिलेशन समझा दिया। सो यदि आप रिलेट करना चाहो किससे बच्चों, सरफेस एरिया से, कोई दिक्कत नहीं। सर कैसा है, आपने कैसा फेस माना सर न्यूक्लियस का? स्फेरिकल मैंने माना बेटा, स्फेरिकल की तो वॉल्यूम यूज किया है। इफ यू वांट टू राइट डाउन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल आप बनाओगे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आर का हमने अभी रिलेट किया किससे बच्चों, a पावर 1/3, अरे राइट है क्या? सो सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू a पावर 2/3, राइट। बहुत बढ़िया सर, अच्छा भी लगा, समझ में भी आता है। सो आपको रेडियस को यहाँ ध्यान देना है। कहां से मैंने कंसेप्ट बनाया? क्योंकि मैं जानता हूँ डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो मैंने धीरे धीरे बच्चों डेंसिटी को रिलेट कर दिया किससे, डेंसिटी को रिलेट कर दिया मैंने किससे बेटा, आपका फाइनली मास से और आपका रेडियस से। देखो कैसा न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी इन स्फेरिकल शेप। बच्चों फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने कोई देखा नहीं न्यूक्लियस कैसा है, कंसीडर में समझते हो मान लिया गया है। सो न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी इन स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप में है ऐसा माना गया है। ओके, देन वॉल्यूम वी कैन राइट लाइक दैट, हम जानते हैं। और मास क्या होता है सर, यदि मास ऑफ ए न्यूक्लियस आपको निकालना है सीधा, यदि ए आपको दिया हुआ 2 AMU, मास ऑफ न्यूक्लियस बोले 4 AMU, सो यदि आपको कन्वर्ट करना केजी में, सो दिस इज योर कन्वर्जन 1.66 10 पावर -27। इसको अपनी इतनी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो सिंपल ग्राम में हम जानते हैं, पहले हीलियम का जानते हैं, लिथियम का जानते हैं, बोरोन का जानते हैं, बेरिलियम का जानते हैं, है ना, अमोनिया का सबको जानते हैं, जैसा नाम आएगा सोडियम का सबको जानते हैं। सो अब प्रेडिक्टेबल केमिस्ट्री में याद किया, इसको इतना लंबा लफड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। सो डेंसिटी ऑफ क्यों, फिर मैं बता दूंगा बेटा आपको, डेंसिटी इतनी आ गई है बेटा, डेंसिटी इज 2.677 पावर 17। अरे अरे वाटर की डेंसिटी 1000 है 10 पावर 3, वाटर से 10 पावर 14 टाइम्स ज्यादा भारी न्यूक्लियस है, तो कोई डेंसिटी कांस्टेंट मानी गई है। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। क्या बच्चा है, मास नंबर दिख रहा है, नहीं आया सर, तो क्या कहीं मास नंबर की बात है, नहीं आई सर। सो डेंसिटी न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट, राइट। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, मैंने आपको बता दिया बच्चों 10 पावर इज दिस मच। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर। क्या बोला बच्चों, न्यूक्लियस की डेंसिटी यदि छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी वेरिएशन, न्यूक्लियस के अंदर भी वेरिएशन क्या बोलता है, the density of nucleus is a maximum at center, center में तो maximum है लो, and falls to zero as we move radially outwards, जैसे जैसे आप आगे जाओगे धीरे धीरे जीरो। सो न्यूक्लियस में भी बच्चों वेरिएशन आ जाएगा, बट हमने तो कांस्टेंट लिया, माना गया। न्यूक्लियाई डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, न्यूक्लियाई कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, वही आपको बताया हुआ बेटा। जब आप कहे आर क्या है सर, आर इज अ रेडियस, तो वहां हाफ हो जाएगी डेंसिटी थी आपकी मैक्सिमम, सेंटर पे क्या है राउंड, धीरे धीरे जीरो भी हो जाएगी। तो उस बात का अपने को ग्राफ से वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम काम की बात आपको सीखना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एमयू, इसका नाम ही एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास मापने के लिए केजी वाला जो पैमाना है ना बेटा, अपना मेजरमेंट थोड़ा सा भारी पड़ जाता है यार, इतने भारी करेंगे क्या, यूज करना है, तो इसलिए एम छोटे छोटे मास, छोटे छोटे मास छोटी छोटी यूनिट में माप लो सर, एमयू माप लो, एमयू देखते हैं। सो 1 AMU is 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ दिस। एक एटम का जितना मास कार्बन का है, डिफाइन कहां से किया गया, ये मैं बोलता हूं बेटा ये वाला बाहर भाई जितना मेरे पास ये है ना, मान लो ये नहीं, मैं बोलता हूं सर ये 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर तो कुछ तो डिफाइन किया होगा ना, तो पहले बताया होगा, फिर ये कोई एक्स लिक्विड इतनी जगह घेरता है, उसको इस जगह घेरने वाली जगह को 1 लीटर बोला गया, तभी तो इसको एक फिक्स पैमाना बनाया गया होगा, है ना। ऐसे पर सर एएमयू आप किसी स्टैंडर्ड को तो बनाओ, व्हाट इज एक्चुअली 1 एएमयू को स्टैंडर्ड तो बनाओ, तो उन्हें बोल दे तो एक एटम का कार्बन का मास, जो एक एटम कार्बन का मास उसको 1/12 आप ले लो, दैट विल बी 1 एएमयू, राइट। सो 1 एएमयू मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट करने के तरीके में आ गया 1.66 × 10⁻⁻27 kg, राइट। मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपको याद नहीं करना, हमें जानता हूं न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम आएगा। 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आपको याद भी होगा क्या होता है बेटा, H11, आपको याद होगा बेटा H11। सो हाइड्रोजन का आप जानते हो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है,
सर 1 तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 eV, राइट। छोटी छोटी बातें सुन लो। न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। गलत सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सही सर। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत सर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं। सो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अरे क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं, वहां न्यूक्लियस में नहीं होते, राइट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन मास नंबर, नहीं सर कांस्टेंट है, वो भी 10 पावर 17 यार, राइट। इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास नंबर, क्या बेटा? इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, राइट। तो सवाल कैसे आते हो देखो आप, अच्छा सवाल कैसे आएगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। पर मैं आपको आराम से सुनो, इसको सोल्व करके आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है, कैसे क्वेश्चन आपको सोचना है, कैसे सोल्व करना है। देखो एक बार, द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, आपको ऑक्सीजन न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ, एक का रेडियस दिया हुआ, देन सो रेडियस ऑफ लेड न्यूक्लियस आपको बताना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर रेडियस को जानते हो, कर ले सर, मैं जानता हूँ, क्योंकि सर देखो मास नंबर या क्लियरली विजिबल है, मास नंबर क्लियरली विजिबल है, सो दैट विल बी a पावर 1/3। किसका निकालना? लेड का, सो Pb डिवाइड बाय किसका दिया बेटा? ऑक्सीजन का, तो O, सो वी कैन राइट एज Pb डिवाइड बाय ऑक्सीजन पावर 1/3, राइट बच्चों। सर लेड का क्या होता? Pb, ऑक्सीजन का दिया हुआ 2.8 इंटू 10 पावर -15, और मास नंबर क्या बेटा? सो 205 डिवाइड बाय 16 पावर 1/3। बच्चों चाहो इसको आप देखो बेटा, आप देखो सारे ऑप्शन क्लोज क्लोज, चाहो इसको आप अप्रोक्सीमेशन सोल्व कर लो, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आपसे अवॉइड करेगा। नीट में आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जहां ये परफेक्ट क्यूब आएगा आपका, सो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे, वो आपको ऐसा नहीं देगा जैसा यहाँ दिया हुआ है। फिर भी अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। सर ये आपका आ जाता 10 और 14 आ जाता, 14 1/3 पावर का क्या रहेगा बेटा? 14 का 1/3। सर आप क्यूब देख लो, 2 का होता था 8, 3 का होता था 27, सो 2 और 3 के बीच में लगभग आपका 2.4 के आसपास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू विल गेट द आंसर। ये अप्रोक्सीमेशन लेना तरीका है, ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं, राइट। 2.4 के आसपास, राइट। कैसे पूछता आपसे क्वेश्चन? ऐसा पूछता जैसे क्वेश्चन दिया आपका, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जिम्पर, जो पहले अपना स्टेट हुआ था एग्जाम होता जिम्पर का, उसमें आया था बेटे। जो पहले जिम्पर में आते क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट हो गए, जो पहले जब मैं एम्स में बोलूं तो थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा, एम्स वाला लेवल अब रहा नहीं है नीट का, लेकिन जो जिम्पर में आते थे आसान क्वेश्चन आते थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे वहां भी। सो जिम्पर वाले क्वेश्चन जरूर देखना पिछले 8-10 साल में। देखो कैसा, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम और टी दिया हुआ, यहाँ आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। सर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में पहले प्रोपोर्शनली बनानी पड़ती है, हाँ सर मैं पहले से ही जानता हूँ, ये इसका मास नंबर, ये इसका। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट एल्यूमिनियम डिवाइड बाय टीई, सो क्या आ जाएगा बेटा? सर मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, मास नंबर ऑफ टीई एंड पावर यू कैन राइट एज 1/3, राइट। सही है सर। सर एल्यूमिनियम कितना है? सर 27, कितना? 125। देखो बेटा आप देखो, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा जहां परफेक्ट क्यूब रूट आपको करना है, कितना? सर 27 जो 3 क्यूब और ये 5 क्यूब है, सो 3 डिवाइड बाई 5 क्यूब और उसके ऊपर पावर 1/3। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्टली नीट मैंने लाइक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल परफेक्टली नीट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नीट में ऐसे ही पूछेगा, राइट। सो यू विल गेट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चएक और देखते हैं, आई थिंक आप इसको बना पाओगे। मास नंबर डायरेक्ट दिए हुए 27 और 64, फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेडियस। बच्चों इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 2 बना के सिंगल स्टार नीट लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 2 बना के सिंगल स्टार नीट लिख लेते हैं, और मैं आपसे एक स्टेप आगे पूछता हूं, यू कैन आल्सो फाइंड आउट रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। आप बच्चों सरफेस एरिया की रेशियो भी बताओ, कैसे बता पाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर रेडियस की जान जाएंगे, सर रेडियस इज a पावर 1/3। इस सिमिलर क्वेश्चन में करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसके न्यूक्लियाई से। सो R1/R2 यू विल गेट एज A1/A2 पावर 1/3। बहुत अच्छे सर। सर ये 27 डिवाइड बाई 64 पावर आ गया 1/3। सर ये 3 डिवाइड बाई 4 क्यूब और ऊपर 1/3।
Answer is 3/4, right? So this is the ratio of your radius. So what should be a ratio of surface area? So surface area क्या ratio है ना? Surface area ratio बता देना, कोई नहीं, अरे surface area खुद ही directly proportional to r square है. So S1 by S2 R1 by R2 power 2 3/4 square कितना आ जाएगा 9/16. अरे सही है क्या? कुछ भी पूछे बेटा, जो वेरिएशन है बेसिक वो मैं जानता हूँ, अपने कोई टेंशन नहीं होगी, राइट? तो अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई में समझा रहा हूँ आपको.